हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 29 ऑफ अगस्त से लेके 4 ऑफ सितंबर तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में इस वीक में। मैसेजेस फॉर पाइसेस। द एम्परर, 6 ऑफ स्टार्स, द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ कप्स एंड द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो हमारे पास है द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन है तो ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ बिल्कुल पॉजिटिव वे में होने वाला है, बिकॉज एक बहुत बड़ा शिफ्ट देख रही हूँ मैं। और ये शिफ्ट ऐसा शिफ्ट है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आई थिंक ये पर्सन ये रियलाइज़ कर रहा है कि उनका अपनी ज़िद पे अड़े रहना या अपने मिस्टेक्स को भी सही साबित करने की कोशिश करना वो कहीं से भी काम नहीं आने वाला, क्योंकि आप वॉइस हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं। वो आपको ये कन्विंस नहीं कर सकते कि आपको अपने ड्रीम्स को छोड़ देना चाहिए, आपको उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना चाहिए, या आपको उनकी गलतियों को इग्नोर कर देना चाहिए जस्ट बिकॉज ये तो हर रिलेशनशिप में होता है, कोई नॉर्मल सी चीज़ है। आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि ये पर्सन चाहता है कि आप इतने सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर कर दें। एंड उन्हें समझ में आ रहा है कि आप ये रेड फ्लैग्स समझ सकते हैं। इट्स लाइक आपको दिखाई दे रहा है कि ये रेड फ्लैग्स हैं और आप अपने आइडियाज़ और ओपिनियंस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले। आप जानते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं, और कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आपके सोचने का तरीका गलत है या आपको क्या कंसिडर करना चाहिए रेड फ्लैग और क्या नहीं। सो ये पर्सन देख रहा है कि आप स्मार्ट हैं, विजडम से भरे हुए हैं और ट्रुथ को अच्छे तरीके से समझते हैं। एंड द एम्परर का कार्ड एक्चुअली इस पर्सन के उस साइड को दर्शाता है जो बिल्कुल भी बदलने को तैयार नहीं था। इट्स लाइक मैं ही सही हूँ, चाहे जो भी हो, मैंने चाहे जो कुछ भी किया हो, और कोई और मुझे ये नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, इवन इफ़ मैं गलत हूँ तो भी। बट अब इस पर्सन को दिखाई दे रहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो खुद ही अकेले रह जाएंगे, खुद ही लोनली रह जाएंगे। और ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आप इतने मजबूर हैं कि आप उनसे दूर नहीं जा सकते। आप डेफिनेटली अपने इमोशन से ऊपर उठ के देख सकते हैं एंड कोई बोल्ड स्टेप ले सकते हैं, जैसे कि उनसे दूर जाना, डिस्टेंस बनाना। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स उसी के बारे में है। सो ये एक ऐसा फेज़ है जिससे ये पर्सन बाहर आना चाहता है। ओके, बट उन्हें नहीं लगता कि उनके लिए कोई रास्ता बचा है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब एक फाइनल सेपरेशन हो चुका है, बट फिर भी कोशिश करेंगे कि एक कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ जो 6 ऑफ स्टार्स का कार्ड है ये इस पर्सन के अंदर के करेज को दिखाता है। चाहे जो भी हुआ हो, उसके बाद भी इन्हें लगता है कि ये कुछ तो चेंज कर ही सकते हैं। आफ्टर ऑल 10 ऑफ कप्स का ड्रीम आपकी वजह से ही तो पूरा होगा। इट्स लाइक उन्हें पता है कि आप क्या जगह रखते हैं, कितने इम्पॉर्टेंट है, और ये जो 10 ऑफ कप्स वाला ड्रीम है वो आपके बिना पूरा नहीं हो सकता। सो इस ड्रीम पे वो गिव अप नहीं करना चाहते। उन्हें पता है कि ये परफेक्ट फ्यूचर आप ही अचीव करके दे सकते हैं उन्हें। ओके, एंड इसलिए ये पर्सन कोशिश करेगा कि वो आप तक पहुँचे। अपने ईगो को साइड में रख कर ये दिमाग से सोचने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई तरीका निकाले, हालांकि इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। सो ये चीज़ें पूरी तरीके से अनफोल्ड होने में, मैनिफेस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा, बट जो भी चेंजेस आएंगे वो आपको थोड़ा सरप्राइज़ कर सकते हैं। लाइक एक ऐसा पर्सन जो अपनी मिस्टेक्स को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, कुछ भी चेंज नहीं करना चाहता था, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ओके, एंड ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सरप्राइजिंग हो सकती है। और ऐसा लगता है कि इस सेपरेशन ने इस पर्सन का नज़रिया भी बदल दिया है आपकी तरफ। ये जो 10 ऑफ कप्स वाला कार्ड है ये उन्हें
अब जाके नज़र आ रहा है। इट्स लाइक अब वो केयरफुली सोच रहे हैं आपकी एब्सेंस में कि आपके साथ लाइफ कितनी अमेजिंग थी, आप उन्हें क्या कुछ ऑफ़र कर रहे थे, आप उन्हें कितना परफेक्ट फ्यूचर दे सकते थे। एंड उन्हें अब आपकी क्वालिटीज़ दिखाई दे रही हैं। और ये पर्सन चाहता है कि um, ये रिलेशनशिप वो कंटिन्यू करें। सो बेसिकली ये सेपरेशन भी ज़रूरी था, बिकॉज इसके बिना ये पर्सन हर चीज़ को टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहा था। आपकी एब्सेंस में ही इस पर्सन को आपकी प्रेजेंस का मतलब पता चला है, और ये पहले से ज़्यादा रिस्पेक्टफुल वे में देख रहे हैं। ओके, तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस, 3 of Cups, the Papas, 7 of Pentacles, the Hermit, and the 4 of Stars. ओके, सो हमारे पास है द पेपस। पेपस के होने का मतलब है कि आप अकेले हैं, और इस वक्त आपको आपकी सोल गाइड कर रही है। मे बी ये जो अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं फिज़िकली, ये सिर्फ आपका वहम है। नॉट मे बी, ये श्योरली आपका वहम है, क्योंकि आपकी सोल हमेशा आपको वॉच कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। एंड ये जो अकेलापन है ये एक्चुअली मिला ही आपको इसलिए है कि आप आउटर वर्ल्ड को कट ऑफ करके अपनी इनर वॉइस को सुने, जिसे आपने काफ़ी लंबे समय से इग्नोर किया है। और अब टैरो आपसे कह रहा है कि ज़रूरी है कि आप रेड फ्लैग्स को लेट गो ना करें, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको बदलता जा रहा है। हर बार जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आपका कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस हो जाता है। आप ये चीज़ शायद रियलाइज़ ना कर रहे हो, बट ओवर द टाइम जब हद से ज़्यादा आप चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप खुद ही बदल गए हैं। पहले जितने खुश रहा करते थे, लाइफ को जितने पॉजिटिव तरीके से आप देखा करते थे, वो धीरे धीरे बदल गया है। आपके अंदर इनसिक्योरिटी, फियर और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो बेसिकली आपका रियलिटी को देखने का तरीका बदल गया है, एंड इवेंचुअली आपकी रियलिटी भी इसी वजह से बदल गई है। तो ज़रूरी है कि आप रेड फ्लैग्स को इतना ज़्यादा ना इग्नोर करें कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। ओके, सो यहाँ पे 4 ऑफ स्टार्स का कार्ड है। ये पर्सन आपके बारे में बातें कर रहा है दूसरों से, और फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या कर सकते हैं। ओके, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। ऑल्सो हमारे पास है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है वो परफेक्टली आगे बढ़े। सो इट्स लाइक उनके नज़र में परफेक्टली ये तब आगे बढ़ेगा जब आप अपनी तरफ से और एफर्ट करेंगे, बट एट द सेम टाइम उन्हें ये पता चल गया है कि ये पॉसिबल नहीं है। सो अब वो दूसरा रास्ता लेने वाले हैं। इट्स लाइक वो कुछ चीज़ें लर्न करेंगे और अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक द हर्मिट का कार्ड इसी बारे में है। जो हुआ उन चीज़ों ने इस पर्सन को भी सोचने पे मजबूर कर दिया है। ओके, कि क्या ठीक है क्या नहीं, और ये कोशिश करेंगे कि यहाँ से कुछ अलग हो। वो डेफिनेटली अपने ऊपर वर्क करने पर इस वक्त मजबूर दिख रहे हैं मुझे। ये करना नहीं चाहते, बट अगर आपको लूज़ करने की बात आ जाए तो डेफिनेटली ये कोशिश ज़रूर करेंगे। और 10 ऑफ कप्स इसी के बारे में है। उन्हें दिख रहा है कि वो क्या कुछ लूज़ कर सकते हैं, तो कोशिश करेंगे आपके और उनके बीच चीज़ें ठीक करने की। बट एट द सेम टाइम आपकी सोल आपसे कह रही है कि आप तभी किसी चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए या आगे बढ़िए जब आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो, जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो कि ये रिलेशनशिप आपके लिए वर्क करेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। माउंटेन, योर चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रही हैं वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं हर एक अपॉर्चुनिटी के साथ। ओके, और जितने ऑब्स्टेकल्स है ये आपको गाइड कर रहे हैं, ये आपको और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ से आप डील कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है अपने इंट्यूशन को सुनने की, एंड
डेफिनेटली ये आपको वैसे ही बिल्ड करेगा जैसे आप बिल्ड करना चाहते हैं खुद को, और वही फ्यूचर अट्रैक्ट करेगा जो आप अपने लिए चाहते हैं. सो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.